मतलब इस तरह की प्रैक्टिसेस को नहीं किया है, तो मुझे कनेक्ट करने में थोड़ी परेशानी आ रही है अभी भी, है ना? मैं कभी कनेक्ट होता हूँ, कभी हट जाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ। तो जैसे-जैसे आप बोलते हैं, मैं इमेजिन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ, बीच में हट जाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ। पर हाँ, डे बाय डे, आज तीसरा दिन है, तो मैं पहले दिन से आज काफ़ी बेहतर हूँ। लेकिन आज एक चीज़ ऐसी हुई, जब आपने बोला कि 3 अपनी अचीवमेंट्स आप सोचें कि वो कौन-कौन सी हैं। तो मैं वो 3 अचीवमेंट्स अपनी फ्यूचर में नहीं सोच पाया, मैंने अपनी बीती हुई ज़िंदगी में ढूँढी। तो एक ऐसी हैरानी वाली बात मेरे सामने आई, जिसको कि अभी सब लोग बात कर रहे थे, तो मैं उन्हीं 3 बातों को सोच रहा था कि क्या यही बेहतरीन बातें हैं? क्या यही बहुत अच्छी हैं? अभी तक मैं कहीं पहुँचा तो नहीं, पर मुझे इससे बेहतर कोई बात नहीं लगी। मैं 3 बातें अगर कहो तो कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। चेतन भाई को शायद मैंने ये बात पहले बताई है। पहली वाली बात जो है, मैं भूल गया था वो। मेरी माँ ने मुझे याद दिलाई वो बात, जैसे कहीं हम परिवार में बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ये ऐसा था। तो उस घटना के बारे में मुझे याद आया, मैंने बोला हाँ, माँ ये तो हुआ था, पर मैं भूल गया था। वो क्या हुआ था, मैं बहुत जब हम ज़िंदगी के काफ़ी गरीबी के दौर में थे और सर्दियों के दिन थे, और मेरे पास एक लेदर की जैकेट थी, और वो लेदर की जैकेट थी पैचेज़ वाली, जो जैसे टुकड़ों को काट के जैकेट बनाई जाती है ना, जो कि सबसे सस्ती मिलती है, अलग-अलग रंग के टुकड़े होते हैं, जिससे कि उसको डिज़ाइन नहीं चाहिए होता, आपको अपनी ठंड किसी तरह रुक जाए उसके लिए आपने एक जैकेट ली होती है ना? वो एक ही इकलौती जैकेट थी मेरे पास, और मैं रात को कहीं से आ रहा था, तो हमारे जहाँ हम रहते थे उसके पास में खाली प्लॉट था, उस प्लॉट में एक गाय ने बच्चा दिया था, एक बछड़े को जन्म दिया था। तो मैंने देखा कि ये गाय का बछड़ा, और काफ़ी ठंड है, मुझे लगा ये तो बछड़ा रात को जी नहीं पाएगा, इतनी ठंड है, तो इसको क्या किया जाए? तो मैंने वहाँ से सामने वाले घर में हिम्मत करके, क्योंकि रात को 10:30 11 बज गए थे, नॉक करके उनको बोला जी मुझे एक फ़ोन करना है, मैं कर लूँ? मैंने अपने पड़ोसी घर में फ़ोन करा और उनको बोला आंटी मेरी मम्मी को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी है, तो ज़रूरी है। तो उन्होंने बुला दिया, तो मेरी माँ को मैंने बोला माँ ऐसे-ऐसे गाय ने एक बछड़ा दिया है, और यहाँ बहुत ठंड है, ऐसे तो मर जाएगा, क्या करूँ मैं? तो क्योंकि मैं पैदल आ रहा था, मेरे पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने बोला कि कोशिश कर इसके आस-पास आग जला दे, अगर कुछ मिल जाए तो, और 3 तरफ से जलाना, एक तरफ खुला छोड़ना, तो थोड़ा सेक बढ़ जाए तो उठ के जा सके। मैंने कहा ठीक है माँ। तो मैंने उन जिस परिवार ने मुझे फ़ोन करने के लिए दिया था, उनको मैंने धन्यवाद किया, मैं बाहर आ गया। तो अब मैंने वहाँ ढूँढा, कुछ मुझे आग के लिए कुछ नहीं मिला। एक छोटा-सा रस्सी का टुकड़ा था और एक 1/4 साइज़ ऑफ अखबार का टुकड़ा था, लेकिन वो भी गीला हो गया था ओस पड़ने से। तो कुछ माचिस-वाचिस कुछ नहीं था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो क्या हुआ कि पता नहीं कैसे मेरे को एक ऐसे ही आइडिया आया, मैंने अपनी जैकेट उतारी और मैंने उस गाय के बछड़े पे डाल दी। और नेचर को ये कहा कि भई भगवान, मेरे पास यही सामर्थ्य है। मतलब मैं इससे बेहतर कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगर ये बिछड़ा हिलेगा, तो ये जैकेट गिर जाएगी और कोई दोबारा डालने वाला नहीं है, और मुझे घर जाना है। तो मैंने अपनी तरफ से अपना जो कर सकता था मैंने किया, और बाकी आप जानो, और ये सिचुएशन जो भी है, और मैं घर आ गया वहाँ से। तो जब मैं घर पहुँचा, तो मम्मी ने बोला वो तू इतनी ठंड में आ रहा है, कमीज़ पहनी हुई है, और तेरी वो जैकेट कहाँ है? तो मम्मी ने दरवाज़ा खोला था। मैंने बोला माँ वो मैं दोस्त के घर था, वहाँ रह गई, मुझे दोस्त कुछ ऐसे ही झूठ-वूठ बोल के मैंने कि मैंने बताया नहीं, मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे वो दोस्त के घर रह गई है, मैं कल ले आऊँगा। कह रहे अच्छा। तो मैं आ गया। उसके बाद मेरे मन में थोड़ी बेचैनी थी। तो अगले दिन सुबह मैं उस प्लॉट पे गया ये देखने के लिए कि कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। तो वहाँ ना गाय थी, ना उसका बछड़ा था, और ना ही जैकेट थी, लेकिन मेरे मन को ये तसल्ली थी कि वहाँ कुछ ऐसी कोई खराब घटना नहीं घटी है। तो एक तो ये बात मुझे लगी कि मेरी ज़िंदगी की 3 अचीवमेंट्स में से एक ये लगी मुझे। दूसरी एक घटना 2002 की है। एक कोई परिवार में ऐसा काम हुआ, जिसके काम के बाद मेरे पिताजी को मुझसे हमेशा शिकायत रहती थी कि ये बहुत मुझे वो बहुत पढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं आईएएस बन जाऊँ, आईपीएस बन जाऊँ, और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मेरा खेल में बहुत मन लगता था।
तो ये मेरे पिताजी के जो उनकी उनकी जो उम्मीद थी या उनका जो चाहत थी उससे बिल्कुल उल्टा काम था। मतलब समझे कि 180 डिग्री अलग था। वो इस कोने पे थे और मैं इस कोने पे था, बस इतना फर्क था। उनके लिए खेलना मतलब खेलते हुए देखना मुझे बड़ी परेशानी थी और मुझे पढ़ना बहुत परेशानी थी, ऐसी सिचुएशन थी। तो ये शिकायत उनकी मेरी बचपन से लेकर काफी लंबे समय तक रही। लेकिन एक घर में एक ऐसा 2002 में काम हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझे बिठाया अपने पास। तो उन्होंने मुझे बोला कि किसी काम पे बहुत खुश हुए हो, और मैं हैरान हूँ उन्होंने कैसे बोला। उन्होंने मुझे कहा कि संजीव, मतलब मैं तुझे आज ना अ, जो पितृ ऋण है उससे मुक्त करता हूँ। तो मैं बहुत हैरान था उनके शब्द सुन के कि मतलब, मैंने बोला डैडी क्या होगा? तो उन्होंने बहुत मतलब जैसे उनका मन भर गया और उन्होंने कहा कि तूने इतना अच्छा किया है। मैं एक मिनट ये बंद कर दूं, सॉरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब तुम्हें पितृ ऋण से मुक्त करता हूं। जी। तो मतलब एक ये घटना लगी, और एक तीसरी एक और घटना है। जैसे चेतन सौरभ जी थे, इनको थोड़ा आइडिया है, ताकि ये भी मेरी ऑनेस्टी को समझे, इसलिए जी। मैं शेयर करता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। ये मुझे अपनी थर्ड अचीवमेंट लगी। तो जी। ये तीन बातें मुझे अचानक, जब मैंने चाहा कि उस परमात्मा को कि मुझे मेरी तीन अचीवमेंट बताएं, तो ये तीन बातें मेरे सामने आई। तो जी। मुझे लगता है कि मैं जरूर, मतलब उसकी कृपा हुई या मैं कनेक्ट हुआ उससे, जिसका ये रिजल्ट रहा। हम्म, तो ये मेरे साथ घटा। तो बहुत सुंदर अनुभव। सुनने में शायद छोटे लगे, पर शायद लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट्स ऑफ योर मुझे लाइफ। नहीं मालूम, पर बहुत सारा धन्यवाद आपका, बहुत सारा धन्यवाद।